दरभंगा जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध मुक्त दरभंगा को बनाने को लेकर रात के समय भी पुलिस निगरानी कर रही है। तमाम गतिविधियों पे काफी बारीकियों से नजर रखी जा रही है। लगातार पुलिस सड़क से गुजरने वाले तमाम वाहनों पर नजर बनाए हुए है और उनकी बारीकियों से चेकिंग की जा रही है। लगातार रातों के समय सड़क पर पुलिस का सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी है। मंगलवार की रात में भी लहरियासराय के ख्वाजासराय में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में यह चेकिंग अभियान किया जा रहा है। कई जगह चोरी की घटना या आपराधिक घटना को कोई अंजाम न दे सके, इसलिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जब हमने थाना पदाधिकारी दीपक कुमार से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये सिटी एसपी साहब के निर्देश पे वाहन चेकिंग चल रहा है। ये रूटीन चेकिंग है। डेली हम लोगों का शाम में 6 से 9 ही कर ही रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी रेंडमली चेकिंग भी हो रहा है। सर देखा जाए आप लोग में चेक के दौरान कुछ मिला है कि कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, चेकिंग के क्रम में कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था। उसी के क्रम में फाल पट्टी वाला केस का डिटेक्शन हुआ है और वो गिरफ्तारी हुई है। अच्छा गिरफ्तारी वो है। 4.25 लाख रुपया उसमें बरामद भी हुआ है। हम लोगों के विभिन्न चोरी का केस के मामला था। सर क्या मतलब? जी हाँ, बड़ी पदाधिकारी महोदय का आदेश है कि शांतिपूर्वक लोग जनता सो सके, हम लोगों को सड़क पर रहना होगा। तो उनके इंस्पिरेशन से ही हम लोग सड़क पे हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराध मुक्त शहर हमारा दरभंगा हो। सर क्या लड़के लोग घर में रात में क्यों घूमेंगे? ठंडा का दिन है, अपना घर में रहे, पढ़े लिखे। बाहर का काम ही नहीं है, बाहर क्यों निकलते हैं रात में? क्यों निकलेंगे? इमरजेंसी की तो अलग बात है, इमरजेंसी है तो हर व्यक्ति निकलेगा, पर किसी घूमने के ख्याल से कोई ना निकले, घर में रहे। सभी 2 पहिए और 2 4 व्हीलर को चेकिंग किया गया है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है और कमर्शियल गाड़ी छोड़ के सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। सर कहाँ पे किया जा रहा है ये अभी दरबार चौक पर हम लोग हैं, ख्वाजासराय दरबार चौक के पास। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान अस्पताल का जदयू विधायक अमन भूषण हजारी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में खुली अनियमितता की पोल। विधायक ने कहा, सप्ताह में 1 दिन आते हैं प्रभारी, सरकार की गाइडलाइंस का इन्हें कोई भय नहीं है। बिहार के दरभंगा जिला की कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुशेश्वर स्थान बाजार स्थित सीएससी का मंगलवार को जदयू के विधायक अमन भूषण हजारी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान बताया जाता है कि चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। निरीक्षण के वक्त अस्पताल में 2 चिकित्सक सहित अस्पताल के मैनेजर लोकेश कुमार व अन्य कर्मी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में कई खामियां पाई। साथ ही वहां मौजूद मरीज व उनके परिजन ने अस्पताल में हो रही कठिनाइयों से विधायक को अवगत कराया। वहीं अस्पताल में मौजूद लोगों ने कहा कि यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जब से प्रभार लिए हैं तब से वे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही अस्पताल आते हैं, बाकी के दिन वे अपनी निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। वहीं अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सा पदाधिकारी की मौजूद नहीं रहने पर विधायक ने वहां पर तैनात कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं जब चिकित्सा पदाधिकारी को जानकारी मिली कि विधायक निरीक्षण कर रहे हैं तो वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद विधायक ने उनकी भी क्लास लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्था को दुरुस्त करें, नहीं तो इसकी शिकायत वो सरकार से करेंगे। वहीं चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीज को जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा को हम लोग मरीज को नहीं दे पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से हम लोग यह आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ पर मरीजों की समुचित इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की बहाली हो। वहीं सरकारी अस्पताल में ना आकर अपनी निजी अस्पताल चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है, हमारे खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे आने जाने का रिकॉर्ड यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जदयू विधायक अमन भूषण हजारी ने कहा कि अस्पताल में काफी अनियमितता की शिकायत लगातार लोगों के द्वारा मिल रही थी। जब निरीक्षण किए तो लोगों की बात सही निकली। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रभारी कहते हैं कि अस्पताल एमबीबीएस डॉक्टर विहीन है, लेकिन यहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ के प्रभारी खुद है, लेकिन ये सप्ताह में 1 दिन आते हैं, जिस दिन यहाँ पर ऑपरेशन होना होता है, बाकी दिन ये अपने निजी क्लिनिक पर रहते हैं। वहीं विधायक ने कहा कि इन्हें सिर्फ अपने वेतन से मतलब है, ये निजी क्लिनिक से इतना कमा लेते हैं कि सरकारी अस्पताल को यह क्या देखेंगे। सरकार के नियम कानून से कोई भय नहीं है। सरकारी स्तर पर इन्हें 70 से 80 हजार रुपए मासिक मिलता होगा, लेकिन निजी क्लिनिक से तो यह लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये कहते हैं कि अस्पताल एमबीबीएस डॉक्टर विहीन है। अगर अस्पताल में सिंगल एमबीबीएस डॉक्टर आप हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप प्रतिदिन समय पर आकर यहाँ के मरीजों का इलाज करें। डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो है पूरी तरह से लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। हम जो है ना आपके माध्यम से ये
सर से ऊपर में पटना में सचिवालय में ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर की बहाली हो। सर आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप जो है ना सप्ताह में सिर्फ एक दिन आते हैं, बाद बाकी दिन बिरौल में आप अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। नहीं, ये जो है ना आरोप सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है सर, हम कई बार आपके विद्यालय अस्पताल में आए हैं और यहाँ हम खुद पहुँचे हैं तो आपके चैम्बर में ताला लगा मिला। एक बार तो मैनेजर आपके 12 बजे गायब हो जाते हैं, फ़ोन करने पे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। और देखते आप लोग ना आप होते हैं ना आपके मैनेजर होते हैं सर, इस पे भी बोल दीजिए 2 लाइन। बातें होती रहती है लोगों को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपके मैनेजर का भी। आते हैं तो CCTV कैमरा लगल है, उसमें आप आते होंगे ना, रिकॉर्ड तो होता होगा। दिखा दीजिए, चलिए आप आते हैं वही दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, बैठ करके देख लीजिएगा, एक दिन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी दिखा दीजिए, चलिए दिखाइए अभी जरा इधर पत्रकार महोदय, डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ डॉक्टर विहीन है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक MBBS डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है, ठीक है। और आप सही बोले कि निजी क्लिनिक इनका है, इनको सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60, 70, 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे, वो यही सोच करके ये नहीं आते हैं। आप जरा जितने भी लोग हैं यहाँ, आप पूछ लीजिए कि कितने दिन हमारे प्रभारी महोदय आते हैं और डॉक्टर विहीन कहते हैं कि डॉक्टर है ये नहीं MBBS को। तो आप सिंगल है तो आपका दायित्व बनता था कि आप रोज 7 सुबह 10 बजे कम से कम अपने टाइम पे पहुंच जाइए, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। आप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद सांभवी चौधरी आज दरभंगा जिला के हाईघाट विधानसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन करने पहुंची हुई थी। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बात और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई थी सांभवी चौधरी। और जब हमने इस अवसर पर सांसद सांभवी चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता से मिलने, कार्यकर्ता संवाद करने, जनता से संवाद करने, यही हमारा उद्देश्य है और हम प्रयास करते हैं कि हमेशा मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ महीने में हर प्रखंड घूम लिया जाए। प्रखंड भी बहुत सारे हैं, 6 विधानसभा है और हम जनता के बीच में आए हैं, उनकी समस्या को सुने, हमारी यह कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है कि जनता से वह जुड़ के रहे, विशेषकर आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, जो लोग दूर तक नहीं आ पाते, ऐसे लोगों से हम गांव-गांव तक मिलने आए। वहीं सड़क उद्घाटन के संबंध में जब पत्रकारों ने बात की तो सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के जो हमारे 26 सड़क है वह सब सारी सड़क बन गए हैं और 80 सड़क प्रक्रिया में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बातों पर भी उन्होंने कई बातें रखी। वहीं तेजस्वी यादव को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देने एक जुमला है। लोकसभा चुनाव के समय बहुत वादे किए थे, सरकार में रहते कुछ नहीं किया, अब सिर्फ वादे कर रहे हैं, जनता को बहकाते रहते हैं, कभी आरक्षण को लेकर तो कभी संविधान को लेकर भ्रम फैलाते रहते हैं। इस बार जुमला या कोई भ्रम नहीं चलेगा, जनता समझदार है, सब जानते हैं। समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा पहुंची और क्या कुछ इन्होंने कहा, हम आपको उनकी बातों को सुना रहे हैं। कार्यकर्ता सबसे मिलने, कार्यकर्ता से संवाद करने, जनता से संवाद करने, यही हमारा उद्देश्य है। प्रयास करते हैं हमेशा कि कुछ महीने में हर प्रखंड घूम लिया जाए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रखंड भी बहुत सारे हैं, 6 विधानसभा है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जैसे जैसे समय चलते जाए वैसे वैसे जनता के बीच में आए और उनसे संवाद करें, उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि जनता से जुड़ के रहें। और इसी के दौरान हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं, गांव-गांव तक जाते हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो आपसे मिलने के लिए पटना या दिल्ली नहीं आ सकते, वो उतने सक्षम नहीं होते, तो उनसे मिलने हम लोग गांव-गांव जाके ये कार्यक्रम। सड़क का उद्घाटन भी हुआ है, सड़क का उद्घाटन भी हुआ है जी, आज सड़क का भी उद्घाटन हुआ है। ऐसे तो हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के 26 जो सड़क हैं वो सारे सड़क बन गए हैं और 80 सड़क प्रक्रिया में भी है, जिसकी
अब हमें लगता है कि कुछ दिन में स्वीकृति भी हो जाएगी। हमारा फोकस हमने हमेशा कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी भी बहुत सारे ऐसे, जब हम चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां तक रोड नहीं था, जहां की महिलाओं जो हमारी बच्चियां हैं उनके पास सेफ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित माहौल नहीं था कि वो पढ़ने जा सके, सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच सकें। तो इसी के लिए हमने ये सोचा है कि नहीं, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना है और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आभार व्यक्त करेंगे हमारे ग्रामीण कार्य के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का, जिन्होंने जब चुनाव, हमारे पिताजी भी हैं और चुनाव में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि नहीं, यहाँ पे जितनी भी सड़क है सबका चौड़ीकरण होगा, सबको सुंदर बनाया जाएगा, और वो उस पर काम कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि विद्यालय, पुस्तकालय या स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब में भी अब बहुत तेज़ी से काम चलेगा। एनडीए ने तय किया है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के? नहीं, ये तो पहले से लगभग डिसाइड, लोकसभा चुनाव के समय ये हो गया था कि गठबंधन के तहत नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उनके वो मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, विकासशील बिहार एक विकसित बिहार की ओर अग्रसर है और हम हमेशा कहते हैं कि अगर बिहार की घड़ी को कोई पलट के उसको विकास की ओर लेके गए हैं तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। प्रदेश की महिला होने के नाते भी उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया, आधी आबादी के लिए काम किया है, वो सराहनीय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2500 रुपये हर एक महिला के खाते में चला जाएगा। तो वो तो जुमलेबाजी का राजनीति हमेशा करते हैं। वैसे तो लोकसभा के समय भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। जब पिछली बार भी सरकार में आए थे तब भी, अरे आप ये देखें ना, पिछली बार जब सरकार में आए थे तो उनका जो 10 साल का रोड था उन्हीं के पास, उनके आज विधायक लोग खड़े हो जाते हैं कि रोड हमने बनवाया। तब क्यों नहीं बनवाए थे जब आपके डिपार्टमेंट जो पथ निर्माण का था वो तेजस्वी यादव जी के पास था? तो ये सारे जुमलेबाजी है और वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, पर कभी भी वो ऐसा हमको नहीं लगता कि वो एक थ्रेट है, क्योंकि जनता अब समझदार है, जनता समझ चुकी है और ये सब जो आरक्षण विरोधी सोच जो लोकसभा के समय भी आया था कि हम लोग आएंगे जीत करके तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये सब जनता को बहकाने की एक साजिश है। पर हम मानते हैं कि जनता समझदार है और जनता ने ये निर्णय ले चुका है। वो खुद ही बोले थे कि जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव हो रहे थे, वो सेमीफाइनल था, तो सेमीफाइनल में उन्हीं के शब्दों में कह रहे कि सेमीफाइनल में तो दिख ही गया है कि कौन वापस आने वाला है और लोकसभा में हमारा जो प्रदर्शन रहा उससे भी बेहतर और अच्छा प्रदर्शन हमारा विधानसभा में। थैंक यू। दरभंगा के लहरीसराय चट्टी चौक पर भाजपा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार को। वहीं इस अवसर पर जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित 300 गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी पहुंचे, जिनके हाथों कंबल वितरण की शुरुआत की गई। सैकड़ों की संख्या में आए हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का आयोजन हुआ। कार्यक्रम अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास करवाया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। पूरा देश अटल जी की जन्म शताब्दी मना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी हृदय मन थे, युग दृष्टा थे, अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। जब वो बोलते थे तो विपक्ष के लोग भी उनका अभिवादन और ताली बजाते थे। और आज मिथिला तो हमेशा जीवन भर, जीवन पर्यंत अटल जी का ऋणी रहेगा। उन्होंने मैथिली को यूपीएससी में शामिल किया। सैकड़ों लोग पूरे देश के यूपीएससी में पास करके बीपीएससी में पास कर आज डीएम, कलेक्टर, एसपी बन रहे हैं। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूरे देश को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का काम अटल जी ने किया। मैथिली में प्रसारण अटल जी ने चालू कराया। चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क कौशल शिक्षा अभियान हो, अटल जी ने किया। अटल जी का सपना था कि देश विकसित बने, परमाणु संपन्न राष्ट्र अटल जी ने बनाया। अटल जी अंत्योदय के प्रणेता थे। सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो और आज उनकी जो परिकल्पना थी, देश विकसित देश बने, अंत्योदय, गरीब पिछड़े समाज को
जो अंतिम पायदान पर मुख्य धारा में आए, इसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं कि देश को विकसित देश बना, कैसे गरीब समाज के मुख्य धारा में आए, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसमें विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत है, जो बिहार में जिसके पास भी राशन कार्ड है उसको 5 लाख तक का इलाज गंभीर रोगों का मुफ्त मिल रहा है। प्रत्येक गरीब को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जो अटल जी की सोच थी उसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। तो अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको सब नमन करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रहेगा। और अटल जी कहा करते थे कि आप तो बिहारी हैं और मैं अटल बिहारी। ऐसे बिहार और मिथिला के प्रति सोच आदरणीय अटल जी। यहाँ पर क्या करते हैं? वितरण का कार्यक्रम हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय ज्योति कृष्ण लवली जी, वो प्रत्येक साल अटल जी के जयंती के समारोह के अवसर पर कंबल वितरण गरीबों का करते हैं। उन्हीं के आज कंबल वितरण कार्यक्रम है। सदर प्रखंड क्षेत्र के शीशो पूर्वी पंचायत में बुधवार को गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ठंड को देखते हुए 300 लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन डॉक्टर शुक्ला ने दीप जलाकर किया गया। वहीं डॉक्टर शुक्ला को सदर प्रखंड प्रमुख उदय कुमार सैनी ने पाक चादर माला से सम्मानित किया। मंच पर उपस्थित भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, शीशो पूर्वी के मुखिया बजरंग बली दास, मंच संचालन सरपंच राम बाबू दास, भाजपा नेता पप्पू ठाकुर, प्रीति शर्मा, नगर महामंत्री और मिथिलेश सहनी सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। डॉक्टर शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि हम हमेशा समाज के हमेशा सुख और दुख में खड़े रहते हैं और आज हम 300 कंबल वितरण किए हैं, आगे भी कंबल वितरण करते रहेंगे। हमारे पास जो भी लोग आते हैं उन्हें हम निराश नहीं होने देते। हम शुरू से ही समाज की सेवा करते आ रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से भाई साहब आपके द्वारा कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग की जनता, हमारी जनता में जिस चीज की कमी है आज तक उस चीज को भी हम लोग दे सके। तो मैं एक यूं कह लीजिए कि मैं आज इस क्षेत्र को देखने आया हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में कमी किस चीज की है और जो मैं कमी आज को देख पा रहा हूँ, सड़कें तो बन गई पर सड़क पर चलने वाला रोड नहीं है। जिस रोड की हम कल्पना करते हैं अपने समाज में वैसी रोड नहीं है और रोड का मतलब यह काला रोड नहीं है। मैं इस रोड के लिए बात बताना चाहूंगा, हर कोई चाहता है कि हर गांव में तारीफ लगे, हर गांव में तारीफ लगे, जो कि सड़क का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो हर इस गांव में भी कालापन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमागों में, आपकी शिक्षा में, आपकी धन संपत्ति में और आपकी सोच में उजलापन आना चाहिए, भले रोड काला का काला क्यों न हो। तो उस क्रम में आज का दिन जो हम लोग के लिए बहुत ही पावन दिन है, जो हमारे ये 16 दिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पूरी शीशो की जनता को, जिससे भी हमारे माननीय राम बाबू जी सरपंच हैं, बजरंगी दास जी मुखिया जी हैं, सुनिया जी हैं, मैं आज इस गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कंबल वितरण समारोह जस्ट एक बहाना है कि मैं आपके बीच में आ सकूं। आज का आने का पर्पस मेरा इतना ही था कि मैं यहाँ की जनताओं की प्रॉब्लम से रूबरू हो सकूं और उसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे आप लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से उस पार्ट को मैं जितनी जल्दी हो सके मैं सॉर्ट आउट करके निश्चित जो आज आपको कंबल लेने के लिए आप मेरे पास आए हैं, आपको बहुत आदमियों ने बोला होगा कि गरीबों के बीच में कंबल बट रहा है। मैं बता रहा हूँ आप गरीब नहीं है, आप बहुत अमीर है, आप बहुत अमीर है कि आप यहाँ आए हैं, मन से अमीर है, मेरे प्रति आपका समर्पण और प्यार है कि आप आए हैं। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि मन में आपको दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए और मन की दृढ़ संकल्पता का मतलब एक कहावत है हिंदी में कि बुलंद रखना नजर अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना, बुलंद रखना नजर अपनी, दिमाग अपना, ख्याल अपना और कहीं डरमाए कदम तुम्हारे कुछ रखना मुकाम अपना। तो जब आपके दिल के अंदर की शक्ति अगर बहुत ही मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपके विकास और विकसित होने में कोई भी रोड़ा और बाधा नहीं आ सकता है। कोई भी चाहे किसी प्रकार की कोई लीडर हो, लीडर कोई नहीं होता है, लीडर का मतलब वही होता है जो अग्रणी होता है। अगर आप दुख में है तो आपके लीडर को आपसे ज्यादा दर्द होना चाहिए। ऐसा
नहीं कि आप कहीं रजाई के अंदर घुसे हो, गर्मी में धूप के बदले वो एसी के अंदर बैठे हो और आप यहाँ बैठ के धूप खाते रहे, बरसात के आपके छत के ऊपर छत ना हो। तो वैसा लीडर नहीं चाहिए। लीडर वैसा चाहिए जो आप अगर दुख में है तो आपके सबसे आगे वो दुख काटने के लिए तैयार हो, अगर आप सुख में है तो सबसे ज्यादा सुख काटने के लिए बंदा तैयार हो, और आप उसके पीछे पीछे हो, बट आप ही उसकी मजबूती है। वो सेनापति है तो आप सेना है, ऐसा ही होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने घर को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि लोग बोलते हैं कि पेड़ से मोहब्बत मत करना, क्योंकि पेड़ जब सूख जाता है तो पक्षी के बैठने का जगह खत्म हो जाता है। पानी में उसे बेहतर है मर जाना, क्योंकि अगर पानी सूख जाती है तो मछली मर जाता है। तो आप लोगों की स्थिति इस प्रकार का मैंने देखा है कि हर बार पेड़ लगता है, आप जाते हैं उसमें बैठते हैं, पेड़ वो सूखता है, फल जाता है, पुनः आप बिना घर के रह जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप उस पेड़ पे, तत्कालीन पेड़ के ऊपर बैठने का आदत मत डालें। निश्चित रूप से उस पेड़ पे बैठे, उस पानी में बैठे जहाँ या तो करो या तो मरो। तो उस पानी से दोस्ती करिए। और जो संविधान में आज देख रहा हूँ तो पानी वाले में है, मिथिलांचल की पहचान है दो चीज की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माछ और मछान, और दोनों का पाठ तो यही देख रहा हूँ सामने। और जब इससे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है। आपका मांस और आपका मखान, और आपका मखान पैकेट में बंद होकर दिल्ली में पैदा और मिलता जा रहा है। तो उस मखान को यही रोके, यही उसकी प्रोडक्टिविटी करें। इसी चीज से साथ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, इन सारे चीजों को हम लोग बढ़ा के सारा रोजगार हम लोग यही क्रिएट करेंगे, लोगों का पलायन रोकेंगे। इन सारे चीजों को आज अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कसम खाते हैं कि हम अपने इस्तीफा क्षेत्र को, दरभंगा के क्षेत्र को एक विकसित देश के, विकसित राज्य के रूप में पहले हिस्सा बनाते हुए, यानी कि मिथिला की इस राजधानी को हम लोग एक विकसित राजधानी बनाकर ही बनेंगे। आज लोगों का प्रण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जन सुराज पार्टी सदर की तरफ से आज 25 दिसंबर को लोआम के गंगा भगत मेमोरियल ग्राउंड में मैच का आयोजन हुआ। सदर ईस्ट और सदर वेस्ट के बीच यह मैच का आयोजन हुआ। सदर वेस्ट के कप्तान मोहम्मद फैज और सदर ईस्ट के कप्तान शिवशंकर रहे। आज के मैच में सदर वेस्ट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन का स्कोर बनाया। सदर वेस्ट की तरफ से 100 रनों की पारी महबूब ने खेली। सदर ईस्ट की तरफ से चेंजिंग स्कोर का पीछा करते हुए लल्ला ने शानदार पारी खेली। उन्होंने नॉट आउट 128 रनों की पारी खेली। इस तरह से दोनों टीमों ने शानदार स्कोर किया और रोमांचक मुकाबला हुआ। विजेता टीम सदर ईस्ट हुई। विजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। विजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल जनसुराज के जिला पदाधिकारी अली अकबर के द्वारा दिया गया। आज के मैच का विजेता और मैन ऑफ द मैच लल्ला को घोषित किया गया। आज टूर्नामेंट करवाया है, आज क्रिसमस डे भी है जी। किस उम्मीद से आज आप लोग आज टूर्नामेंट करवाए हैं जन सुराज के द्वारा? सर, आज छुट्टी का दिन है, क्रिसमस के दिन इस मैच को रखा गया है। ये दोस्ताना मैच हम लोगों को सदर ईस्ट और सदर वेस्ट के बीच में चल रहा है। इस मैच का आयोजन का उद्देश्य यही है कि आपस में मिलजुल करके जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी भावनात्मक जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे से खेल के जरिए और मजबूत होगा, और हमारा परिवार जन सुराज परिवार एक मजबूत टीम के रूप में, एक परिवार के रूप में पूरे प्रखंड में इसका मजबूती से प्रचार प्रसार होगा। इसलिए हम लोग इसको जिस तरह से अभी देखें कि जन सुराज में एक पर एक धाकर बल्लेबाज है, खाली चौवा छक्का का बरसात हो रही थी जी। आगामी आने वाले चुनाव में जो होने वाला था, क्या लगता है कि छक्का लगेगा इस बार? निश्चित तौर पर जितना मजबूत हमारा जन सुराज परिवार होगा उतना ही मजबूती से हम लोग दरभंगा ग्रामीण विधानसभा को जीतने का प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में आपको यह जरूर दिखेगा। क्या लग रहा है, चौवा लगेगा कि छक्का लगेगा चुनाव में? देखिए, चौका और छक्का की बात नहीं है, लास्ट में जीत मायने रखती है। तो हम लोग जीत के लिए ये पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग दरभंगा ग्रामीण विधानसभा को जीतने के लिए ही हम लोग उस उम्मीद पर चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश राय, मैं सदर प्रखंड से मुख्य प्रवक्ता हूँ। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर आज दरभंगा के दोनार स्थित कैथोलिक चर्च में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई।
आए हुए लोगों ने कैंडल जलाकर प्रार्थना की। मालूम रहे कि आज ही के दिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्मे थे, इसलिए क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि आज के दिन क्रिसमस डे के मौके पर मनाया जाता है। क्रिसमस डे के मौके पर श्रद्धालु चर्च पहुंचकर कैंडल जलाकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि जीवन के लिए प्रार्थना भी करते हुए नजर आए। 25 दिसंबर का दिन ईसाई समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन कहलाता है, क्योंकि इसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इस दिन लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के पुत्र होकर इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। आज हम ईसाई वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए क्रिसमस का दिन है, प्रभु यीशु का जन्म दिन है। मैं आप सभी को क्रिसमस का शुभकामनाएं देते हैं। सबको मेरी क्रिसमस। आज हम लोगों के पल्ली में क्रिसमस समारोह के शुभारंभ में हमारे पल्ली परिसर सारे दरभंगा की जनता के लिए खोल दिए हैं और यहाँ ईश्वर का, प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए, मोमबत्तियाँ जलाने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। लोग आने जाने का प्रबंध सुचारू रूप से होने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोगों को व्यवस्था बनाया है। गेट के सामने हम लोग वॉलंटियर्स को रखे हैं और लाइन से आने के लिए बैरिकेडिंग का व्यवस्था बनाया है। अंदर चर्च के सामने और प्रभु यीशु के जन्मस्थल के सामने लोगों को रुकने का, मोमबत्ती जलाने का और दर्शन करने का व्यवस्था बनाया है और पूरा डेकोरेशन, साज सजावट देख करके बाहर जाने का रास्ता भी बनाया रखा है। इस प्रकार की व्यवस्था चर्च की ओर से हम लोग लगभग 200 से अधिक वॉलंटियर्स लोगों को हमने तैयार करके यहाँ नियुक्ति किया है, ताकि जो लोग आते हैं चर्च के अंदर दर्शन करने के लिए, उन लोगों को कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन हम लोगों को पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों को इधर मदद करने के लिए भेजे हैं। पुलिस कल रात से ही पुलिसकर्मी लोग हमारे यहाँ लगा है और वे लोग अपना स्तर से लोगों को नियंत्रित करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए मदद कर रहे हैं। कितने बजे तक लोगों का प्रवेश रहेगा? हम लोग ऐसे विचार कर रहे हैं कि शाम को 5, साढ़े 5 बजे तक हम लोग गेट बंद कर लेंगे, ताकि रास्ता जाम ना हो और लोगों को सुविधा के साथ आने जाने का व्यवस्था हो जाए। इसलिए 5 बजे, साढ़े 5 बजे के बाद हम लोग गेट बंद कर लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है फादर रॉय मैथ्यू CST, दरभंगा होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित।